फ्रेंड्स माई सेल्फ राहुल वर्मा IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग के बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। लाइन बैलेंसिंग के जो बेसिक कंसेप्ट थे, ऑब्जेक्टिव थे, बहुत अच्छी तरीके से बता दिए। लास्ट मॉड्यूल में आप लोग देख सकते हैं। टर्म्स जो भी टेक्निकल टर्म्स थे इससे रिलेटेड वो भी सारे बता दिए मैंने आपको। पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एटलीस्ट आप लोग बैलेंस डिले और लाइन एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले याद कर लीजिए। अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगर क्वेश्चन आएंगे तो बैलेंस डिले और लाइन एफिशिएंसी आपसे जनरली पूछ सकते हैं आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेप सॉल्विंग इन लाइन एफिशिएंसी प्रॉब्लम। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर नहीं किए थे, जैसे आपको पॉइंट नंबर 3 ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, उससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से लाइन बैलेंसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। लाइन बैलेंसिंग करते हैं किसी प्रेसिडेंसी डायग्राम का, और उस पर्टिकुलर एक प्रेसिडेंसी डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद किस तरीके से बैलेंस करते हैं, मतलब हम लोग किस तरीके से साइकिल टाइम को निकालते हैं, जूम करके देते हैं। इसके बाद हम लोग वर्क स्टेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं और एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद लाइन बैलेंसिंग के लिए बैलेंस डिले, स्मूथनेस इंडेक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ। बहुत कंसेप्चुअल, बहुत छोटे से जो न्यूमेरिकल थे आपके एग्जाम के लिए डिफरेंट टाइप के, वो मैंने बता दिए आपको। लास्ट मॉड्यूल में आप लोग देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट है तो आप इसे देखिए, गेट में ही आपके बहुत रैंडमली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप PI के स्टूडेंट है तब भी देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको बैलेंस डिले का न्यूमेरिकल। IAS के पेपर में आ सकता है, वो आपको बहुत छोटा सा करके दे सकते हैं। 3 या 4 आपको एलिमेंट टाइम देंगे और उससे सिंपल सा आपके न्यूमेरिकल पूछ लेंगे आपसे। क्लियर? तो मैंने बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल लिया है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्लियर? आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। कहीं पे नहीं मिलेगा आपको ये न्यूमेरिकल जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मतलब बहुत सिंपल वे में सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद करके रखनी पड़ेंगी और ये लाइन बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। क्लियर? चलिए कंसीडर करते हैं यहाँ पे। लेट अस कंसीडर अ प्रेसिडेंसी डायग्राम ऑफ 13 वर्क एलिमेंट एज शोज इन द फिगर। क्लियर? द टाइम फॉर द ईच वर्क एलिमेंट इट एज द टॉप ऑफ ईच नोट्स। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंसी डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। प्रेसिडेंसी डायग्राम बना हुआ है न्यूमेरिकल में, नहीं बना होगा आपने पार्ट सी में पढ़ा है मैंने आपको। एक पर्टिकुलर आपको इमीडिएट प्रेसिडेंसी की एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। वैसे हमें इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना रहता, रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिस मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे दिया है प्रेसिडेंसी डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर 13 वर्क एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये दिए हैं आपके 13 वर्क एलिमेंट है। और इन 13 वर्क एलिमेंट में जो भी इनका पर्टिकुलर टास्क टाइम है वो इनके नोट्स के ऊपर दिया हुआ है, टॉप ऑफ ईच नोट्स के ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका। क्लियर? इस तरीके की टेबल भी बनी हुई है। अज्यूम साइकिल टाइम इज 16 मिनट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि टास्क टाइम आप अज्यूम कर लीजिए 16 मिनट। टास्क टाइम अगर आपको नहीं दिया है, क्लियर, सॉरी साइकिल टाइम अगर आपको नहीं दिया है, तब आप लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम टास्क टाइम रहता है उसको आप लोग साल के टाइम अज्यूम कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन देखिए, आपका टास्क टाइम देखिए यहाँ पे 8 3 7 7 6 7, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग एज अ साइकिल टाइम अज्यूम कर सकते हैं। अगर नहीं दिया उन्होंने, क्वेश्चन में दिया है 16 मिनट, तो हम ये अज्यूम करके रखेंगे। अगर 18 मिनट देते हैं तो 18 मिनट लेते, 20 मिनट दिया होता तो 20 मिनट देते। इस टाइम के अकॉर्डिंग, साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग अपने वर्क स्टेशन डिसाइड होंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए इसका पूरा मैंने ड्यूरेशन दिया है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन दिया है, आप इसको ऐड करेंगे, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को अपना टास्क टाइम को इसको ऐड करेंगे 83333, इसका समेशन जो आएगा वो आपका 68 आएगा। ये आपका 68 हो जाएगा आपका TWC, टोटल वर्क कंटेंट आपका 68 हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकालना है तो बहुत सिंपल सा आपको मैंने नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकालने के लिए बताया था, N = TWC/TC साइकिल टाइम। क्लियर? तो अब से आपको समझ में आ रहा होगा कि साइकिल टाइम अगर आपको 10 मिनट दिया होता है यहाँ पे, अगर आप 10 मिनट अज्यूम करते तो आपके नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने निकल के आते, 68/10 अप्रोक्सीमेट 6.8, और इसको हम 6.8 यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे 7, जो भी आपको मैक्स टू मैक्स हो सकता है, क्योंकि 6 वर्क स्टेशन के बाद 6.8 लेने का मतलब नहीं, पॉइंट के बाद जो भी होगा आप उसको एक होल नंबर पर ही रखेंगे। यहाँ पे 6.2 भी होता है तो हम तब भी यहाँ पे 7 ही लेते। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे साइकिल टाइम दिया गया है 16 मिनट, तो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन किस तरीके से निकल सकते हैं आपके, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकलेंगे TWC/TC। TWC आपका 68/10
16। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 4.25। तो मैंने कहा था आपको, तो आप नंबर ऑफ वर्क स्टेशन लेंगे यहाँ पे 5। क्लियर। तो हम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आपके डिफाइन हो जाते हैं आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में आपके कितने एलिमेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंसी डायग्राम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्क स्टेशन नहीं दिख रहा है। जैसे आपका ये वर्क स्टेशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हमें नहीं दिख रहा। सिंपली हमें रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंसी डायग्राम दिख रहा है कि आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग इवेंट है, इससे रिलेटेड है आपका, ये कंप्लीट होगा तभी आपका दूसरा स्टार्ट होगा, तीसरा स्टार्ट होगा और चौथा स्टार्ट होगा। और आपका फिफ्थ जब स्टार्ट होगा आपका 2 कंप्लीट हो जाएगा, 7 स्टार्ट होगा जब आपका 3 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये रिलेशनशिप दिख रहा है, लेकिन हमें वर्क स्टेशन नहीं दिख रहा है कि पर्टिकुलर एक वर्क स्टेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके। क्लियर। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन पता चल गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे लार्जेस्ट कैंडिडेट मेथड। और लार्जेस्ट कैंडिडेट मेथड अप्लाई करने के लिए सिंपली हम आपको सिर्फ 2 रूल बताएंगे, सिर्फ 2 स्टेप होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आप याद रखिए, फर्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, मेन स्टेप जो आपको फॉलो करना है, वो फर्स्ट स्टेप रहेगा अरेंज एलिमेंट in decreasing order according to their task time। ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो पर्टिकुलर के एलिमेंट के लिए है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ये पर्टिकुलर टास्क टाइम ही है, टी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके एलिमेंट दिए हुए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं प्रॉब्लम्स, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। तो जो भी आपके एलिमेंट दिए हुए हैं, इन एलिमेंट के पर्टिकुलर ड्यूरेशन दिए हुए हैं, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन इनके कहलाते हैं टास्क टाइम। जैसे एक एलिमेंट का टास्क टाइम है आपका 8 मिनट, एलिमेंट 1 इसका 8 मिनट आपका इसका पर्टिकुलर इसका टास्क टाइम है। क्लियर। तो आपको जो अरेंज करना है एलिमेंट को, इस तरीके से अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर टास्क टाइम। क्लियर। तो सबसे पहले आपको जो टास्क टाइम लेना, जो एलिमेंट लेना है जिसका टाइम सबसे मैक्सिमम हो, फिर इसके बाद इसका मिनिमम और उससे कम और उससे कम और उससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है। तो सबसे पहले देखिए ड्यूरेशन, देखिए यहाँ पे 8, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्स किसका है, इसका एलिमेंट का। तो आप यहाँ पे रखेंगे एलिमेंट और यहाँ पे रखेंगे ड्यूरेशन मतलब टास्क टाइम TI, और ये होगी इसकी प्रेसिडेंसी। क्लियर। इसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे अपने वर्क स्टेशन को। सबसे पहले अपना ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। इस स्टेप में सबसे पहले हमें करना क्या है, सिंपली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपने एलिमेंट को। और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका फॉलो करना है हमें, एलिमेंट्स का। अरेंज एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर टास्क टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 लेंगे, ड्यूरेशन 10 है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे इस लाइन को, क्योंकि मैं इसको ले चुका हूँ। सबसे पहले 10 और इसका रिलेटिव एलिमेंट क्या है 13, प्रेसिडेंसी क्या है 9, 11, 12। क्लियर। फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं, 8, 9 तो है नहीं कहीं यहाँ पे, 10 से सबसे कम क्या होगा 9 होगा, 9 है नहीं। सबसे पहले 8 लेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से 10 ले लेंगे फिर यहाँ से रिवर्स जा रहे हैं, नहीं, जब यहाँ से कंप्लीट किया जाता है तो हम सिंपली स्टार्टिंग से ही करेंगे। क्लियर। एक साइकिल के फॉर्म में रहेगा आपका। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका लिया जाएगा और इसका ड्यूरेशन रहेगा 8 मिनट और इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी, ये इनिशियल पॉइंट है आपका, इसकी प्रेसिडेंसी नहीं है यहाँ पर। क्लियर। फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं 8 और किसी में आ रहा है आपका, एक और ये मिल रहा है 11, 8, 8, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। मतलब ये हम लाइन खींचते चले जा रहे हैं, मतलब ये हमने एडॉप्ट कर लिया यहाँ पर। तो 11, 8, 8 हो गया कंप्लीट। और उसके बाद देखते हैं 7, फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। 7 यहाँ पे आ रहा, 6, 7, 4, 6, 7, 4। क्लियर। और फिर इसके बाद देखते हैं और कहीं पे 7 है, नहीं है। अब 6 देखते हैं, 6 ये आ रहा है आपका, 5, 6, 2, 5, 6, 2। और देखते हैं कहीं पे और 6 आ रहा है, और कहीं पे 6 नहीं आ रहा। अब देखते हैं 5, स्टार्टिंग से 5 देख रहे हैं, 5 यहाँ पे आ रहा, 7, 5, ये आ रहा 7, 5, 3, 5, 6, और कहीं 5 आ रहा, इसके बाद फिर से 5 आ रहा। ठीक है। तो इस 5 के नीचे आ रहा था 5, तभी मैंने ये सेकंड वाला सेकंड पे रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 10, 5, 7।
इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। क्लियर? आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं। क्लियर? तो आपको फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि टास्क टाइम के अकॉर्डिंग एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। मैंने यहाँ पे सिमिलरली ऐसे अरेंज करके रख लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए 10, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6 इसके अकॉर्डिंग मैंने जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ऐसा आप एरो बना लीजिए, आपको समझ में आता रहेगा कि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखे हुए हैं एलिमेंट को। क्लियर? यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप देखते हैं। जो आपका सेकेंड स्टेप है, वो सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। सेकेंड स्टेप है मेक द वर्क स्टेशन अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी। क्लियर? प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग हमें सिंपली वर्क स्टेशन बनाने हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, अपनी एक नेक्स्ट टेबल बना के रखनी है। वर्क स्टेशन हमको पता है, साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग वर्क स्टेशन पता है कि 5 वर्क स्टेशन बनेंगे, लेकिन ये नहीं पता पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में कितने कितने एलिमेंट आएंगे। तो एक वर्क स्टेशन का कॉलम, एक एलिमेंट का, और एक स्टेशन टाइम का, और एक टोटल स्टेशन टाइम का। क्लियर? और एक आइडल टाइम का। टोटल स्टेशन टाइम एक पर्टिकुलर स्टेशन का इंक्रीज नहीं होना चाहिए आपका साइकिल टाइम से। टीसी जो आपको साइकिल टाइम मैंने दे रखी है, वो आपकी साइकिल टाइम अज्यूम की थी आपने 16 मिनट। तो एक कंडीशन और इसमें लगा के रखिए, ऐड करके रखिए कि जो आपका टीसी है वो हमेशा मैक्स रहेगा, मैक्स टू मैक्स रहेगा आपके टीसी टीएसआई से। क्लियर? टोटल वर्क स्टेशन टाइम है। चलिए देखते हैं किस तरीके से अरेंज किया जाता है। हम लोग फिर से साइकिल के फॉर्म में ही चलेंगे, बिल्कुल रिवर्स में नहीं आएंगे, बिल्कुल साइकिल के फॉर्म में चलेंगे। स्टार्टिंग से देखते हैं। एलिमेंट 13, ड्यूरेशन 10 दिया, उसकी प्रेसिडेंसी दी है। अब प्रेसिडेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, अगर हम किसी भी एलिमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये तो हम ले नहीं सकते, 9, 10, 11 ये प्रेसिडेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए हम इस एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते एज अ फर्स्ट स्टेशन। फर्स्ट स्टेशन में आपके वही आएंगे, पहले आपके वही स्टेशन में एलिमेंट वही अडॉप्ट किए जाएंगे जिनकी प्रेसिडेंसी कंप्लीट हो जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिए। प्रेसिडेंसी जिनकी कंप्लीट हो जा रही है उन्हीं को उठा के हम लोग स्टेशन में रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट एलिमेंट को अडॉप्ट कर लिया और इससे ये मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आपका इनिशियल स्टेशन है, आपका ये इनिशियल एलिमेंट है और इसकी प्रेसिडेंसी बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे हम वर्क स्टेशन फर्स्ट, मैं यहाँ पे वर्क स्टेशन अज्यूम कर ले रहा हूँ। इसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा आपका 1 और इसका स्टेशन टाइम आ जाएगा कितना है? स्टेशन टाइम इसका है 8 मिनट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 1 कंप्लीट हुआ है। इस 1 की कंप्लीट के अकॉर्डिंग जो भी इससे रिलेटेड होगा वो इसकी प्रेसिडेंसी में शो करेगा। हम इसको ले सकते हैं, एलिमेंट 11 नहीं ले सकते क्योंकि इस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है 8 से। अब वहाँ सिर्फ 1 कंप्लीट हुआ है। अब देखिए इसमें 1 कंप्लीट कहाँ कहाँ पे हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 1 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड है आपकी 2 से। 2 एलिमेंट आपका अब आप लोग ले सकते हैं क्योंकि आपका 1 कंप्लीट हो चुका है। टास्क 1 एलिमेंट का टास्क कंप्लीट हो चुका है और ये रिलेटेड था 2 से, इसलिए मैंने इसको 2 को अडॉप्ट कर लिया यहाँ पे। तो 2 को यहाँ लिख देंगे। क्लियर? और इसका टास्क टाइम जो होगा वो होगा आपका 3 मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में हमें 1 यहीं पे मिल गया दोबारा से, मैं इसको भी अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये 1 हमारा एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो इसका पर्टिकुलर एलिमेंट टाइम क्या था 3 और टास्क टाइम इसका भी था 3। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 1 यहीं पे मिल गया हमें, तो इसको भी ले लेंगे 4। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 और ये स्टेशन टाइम से रिलेटेड किससे है 3। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। पर्टिकुलर स्टेशन टाइम का जो टोटल टाइम है वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए साइकिल टाइम से। साइकिल टाइम कितना है आपका 16 मिनट। 16 मिनट से आपका ज़्यादा नहीं हो चाहिए टोटल स्टेशन टाइम। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, ये आपका 14 आ रहा है। आपका टोटल स्टेज टाइम 14 आ रहा है और इसमें आपको 3 और ऐड कर देंगे, 17 आ रहा है। ये एक्सीड कर रहा है 16 से, तो हम सिंपली यही 3 एलिमेंट लेंगे एक वर्क स्टेशन में। तो आपका इसका टोटल स्टेशन टाइम आ रहा है आपको 14। आइडल टाइम कितना रहेगा टीसी माइनस के टीएसआई। टीसी कितना है आपके पास 16 माइनस के 14, दैट विल बी 3 मिनट। आपका ये पर्टिकुलर स्टेशन वर्क स्टेशन आपका खाली रहेगा और इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में आपके एलिमेंट रहेंगे 1, 2, 3। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पर्टिकुलर वर्क स्टेशन के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट वर्क स्टेशन अज्यूम कर ले रहा हूँ। इस वर्क स्टेशन के एलिमेंट देखते हैं। 4 और 3 तो आ ही गए आपके 4, 3। अब देखिए अब आप एक चीज़ याद रखिए
कि आपकी जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब आपके एलिमेंट कौन कौन से कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 जो भी प्रेसिडेंसी में आएंगे वो हमारे रिलेट हो जाएंगे आगे। मतलब एलिमेंट आपके 1 इस तरीके से था, 2 3 4 ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनसे जो भी रिलेटेड होंगे उनको हम यहाँ पे ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं। चलिए 8 को पिक करें, नहीं कर सकते, प्रेसिडेंसी 7 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी 7 कंप्लीट नहीं हुई है, इसको नहीं कर सकते पिक। चलिए फिर से यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पर 13 को नहीं ले सकते एलिमेंट, इसकी प्रेसिडेंसी 9 11 12 कंप्लीट नहीं हुई। हमारी जो कंप्लीट हुई है अभी तक 1 2 3 4 कंप्लीट हुई है। 11 नहीं ले सकते, 8 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। 6 ले सकते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली 6 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, 6 को मैंने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंसी 4 कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, तो हमने यहाँ पे ले लिया 6, हमारी प्रेसिडेंसी 6 भी कंप्लीट हो गई और इसका टास्क टाइम कितना दिया यहाँ पे, 7 दिया है। क्लियर, चलिए वो और आगे देखते हैं। 5 को ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 जो एज ए प्रेसिडेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे मैंने 5 को भी ले लिया और इसका टास्क टाइम है आपका 6। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलेंगे 7, ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, 3 5 6, 3 भी कंप्लीट हो, 5 भी कंप्लीट हो चुकी है और 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा हम 7 को ले सकते हैं यहाँ पे, तो 7 एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया और इसके लिए इसका टास्क टाइम कितना है, 5। ऐड करें, अच्छा एक बार देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 16 तो यहीं पे हो गया आपके 3 एलिमेंट से, तो आपका वर्क स्टेशन ये कंप्लीट हो गया। इस वर्क स्टेशन में आपके 3 एलिमेंट रहेंगे, 4 6 और 5, और इनका टोटल स्टेशन टाइम आएगा 16 मिनट। 3 + 7 10 + 6 16 हो गया। आइडल टाइम आ जाएगा आपका 16 - 16 दैट विल बी 0 मिनट। क्लियर, तो अब ये आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आपका नेक्स्ट स्टेशन में जाएगा, स्टेशन नंबर 3 में जाएगा। वो 3rd स्टेशन में देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 7 लिया है और 3 6, मतलब आपके ये सारे एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, इनकी प्रेसिडेंसी आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ से 10 को ले सकते हैं, ले सकते हैं, ऑब्वियस ले सकते हैं क्योंकि हमारा 7 एज ए प्रेसिडेंसी एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर 10 को भी ले लिया और इसका पर्टिकुलर टास्क टाइम क्या है, 5। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 के बाद 12 को ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पर 10 को भी ले लिया है। तो 10 के अकॉर्डिंग इसका टास्क टाइम कितना है, 5, ये हो गया 5। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 12, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे 12 भी ले लेंगे, तो 12 और इसका पर्टिकुलर टास्क टाइम कितना है, 5, तो ये 5 हो जाएगा। एक्चुअली पता है कि हमारा जो साइकिल टाइम है वो 16 मिनट है, तो अप्रोक्सीमेटली 16 मिनट के अप्रोक्सीमेट पहुँच गया, तो 15 हो जाएगा आपका। 16 - 15 और आपका आ जाएगा 1 मिनट इज आइडल टाइम। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट स्टेशन लेते हैं 4। अब इसके बाद ये सारे मैं ले चुका हूँ पहले ही। अब जाते हैं 8 एलिमेंट अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि 7 प्रेसिडेंसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 7 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ले चुका हूँ मैं पहले ही, 7 ले चुका हूँ यहाँ पे। क्लियर, ये लिया था मैंने 3rd वर्क स्टेशन पे, तो 3rd वर्क स्टेशन में 7 अडॉप्ट कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पे ले सकते हैं 4th वर्क स्टेशन में 8 ले लिया मैंने। 8 के अकॉर्डिंग आपका टास्क टाइम 3 है। 9 ले लिया, 9 के अकॉर्डिंग आपका टास्क टाइम 2 है, ये दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। अब जाते हैं इस पर 13 एलिमेंट पे। 13 एलिमेंट को हम नहीं ले सकते हैं। आप देखिए इसके लिए प्रेसिडेंस चाहिए 9 11 और 12 की, तो यहाँ पे देखिए अभी 11 नहीं है हमारे पास, 11 नेक्स्ट टाइम पे, अभी ये मैंने लिया नहीं, तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते इसको। अब नेक्स्ट की टाइप जंप कर जाएंगे तो अब ले पाएंगे 11 को, तो 11 को यहाँ पे ले लेते हैं। 11 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, 8 को ले चुका हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 11 और इसके अकॉर्डिंग आपका है टाइम 8। अब यहाँ पे देखिए 8 10 13 13 और 16 - 13 = 2 मिनट आपका आइडल टाइम निकल के आ गया। बहुत सिंपल से आपको नेक्स्ट स्टेशन मिल जाएगा 5, और इसमें देखिए सभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका लास्ट एंड हो रहा होगा आपका एलिमेंट 13 पे, और ये एलिमेंट 13 पे तभी कंप्लीट होगा जब आपकी प्रेसिडेंसी 9 11 12 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी 9 11 12 भी सारी कंप्लीट हो चुकी है, 9 यहाँ पे कंप्लीट हुई है, 12 भी कंप्लीट हो गई है और ये 11 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया एलिमेंट 13, ये आपका एंड पॉइंट है। उसके अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन कितना है, 10 मिनट इसका टास्क टाइम है। साइकिल टाइम टोटल इस वर्क स्टेशन कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा आपका, सॉरी 10 ही हो जाएगा आपका, टास्क टाइम 10 ही रहेगा। 16 - 10 दैट विल बी आपका 6 मिनट यहाँ पे आपका आइडल टाइम रहेगा। तो देखिए आपका पर्टिकुलर वर्क स्टेशन आपको पता चल गया। मैक्स टू मैक्स आपके स्टेशन टाइम में कितने वर्क स्टेशन हो सकते हैं, आपको वर्क स्टेशन में कितने एलिमेंट हो सकते हैं वो पता चल गया आपको।
आइडल टाइम पता चल गया, टोटल वर्क स्टेशन टाइम पता चल गया, यही सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो ये काफ़ी लेंदी न्यूमेरिकल है और ये आपके कन्वेंशनल पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपकी चीज़ें सारी कंसेप्ट क्लियर रहें कि लाइन एफिशिएंसी कोई भी न्यूमेरिकल आपका ना छूटे। हम मेरा सबसे सिर्फ एक ही मोटर रहता है कि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ कि न्यूमेरिकल या फिर कोई भी आपके कंसेप्ट या थ्योरी कुछ भी आ रहा है वो एटलीस्ट इन नोट से बाहर से ना आए, बिल्कुल क्लियर। तो इसके बाद आप लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस डिले चलिए से आपको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, एन इंटू टी सी माइनस के टी डब्ल्यू सी अपॉन एन इंटू टी सी, क्लियर। तो वर्क स्टेशन कितने आपके 5 हैं, टी सी कितने हैं आपके, साइकिल टाइम आप 16 है माइनस के टी डब्ल्यू सी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, टी डब्ल्यू सी आपका था 68, दोबारा से यहाँ पे एन इंटू टी सी 5 इंटू 16 सॉल्व कर लिया आपको, इसमें आपको मिल जाएगा ये हो जाएगा 16 इंटू 5 18 माइनस के 68 अपॉन 18, ये आ जाएगा आपको 12 अपॉन 18 और ये मिल जाएगा आपको 15%। बैलेंस डिले लाइन एफिशिएंसी 100 माइनस के 15 दैट विल बी 85%। स्मूथनेस इंडेक्स निकालना और बता दे रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल नहीं बताया इसे। स्मूथनेस इंडेक्स और देख लीजिए, स्मूथनेस इंडेक्स होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ टी एस आई माइनस के टी एस आई आपका जो मैक्सिमम वाला है माइनस के टी एस आई का होल स्क्वायर। देखिए पर्टिकुलर हर एक वर्क स्टेशन के लिए स्मूथनेस इंडेक्स का समेशन रहता है वो रूट ऑफ। देखिए एक स्टेशन के लिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेशन के लिए वर्क स्टेशन फर्स्ट के लिए देखते हैं, यहाँ पे टोटल जो मैक्सिमम टाइम रहेगा टी एस आई मैक्सिमम रहेगा 14, ठीक है। लेकिन ये 14 इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन का टोटल स्टेशन टाइम है, तो टी एस आई इसका है टोटल वो आपका 14 है, इसका 16 है, इसका 15 है, इसका 13 है और इसका 10 है। लेकिन हमें जो सबसे मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम होता है वो अडॉप्ट करना रहता है, तो मैक्सिमम आपका ये 16 रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम स्मूथनेस इंडेक्स निकाल लेंगे। तो 16 माइनस के फर्स्ट वर्क स्टेशन का टोटल टी एस आई कितना है 14, 16 माइनस के 14 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस सेकंड के लिए कितना है 16 ही है, तो 16 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड के लिए कितना है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 माइनस के 15 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड के लिए कितना है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड लास्ट के लिए कितना है 10, 16 माइनस के 10 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लिए आपका स्मूथनेस इंडेक्स आ जाएगा, क्लियर। तो जो भी रिलेटेड कंसेप्ट थे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार लगा लीजिए एटलीस्ट, आपको एग्जाम में आ गया तो सिर्फ आप ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, क्लियर। या फिर जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी इसमें बैलेंस डिले में, वो कर पाएगा इसमें, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नहीं करना चाहते इसको न्यूमेरिकल को तो मत करिए, लेकिन एटलीस्ट जो भी मैंने टर्म्स बताए हैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल आप लोग जरूर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।